राम राम जी। फिर से आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपसे सुनाएंगे शिव पुराण की 511 पेज से नरक वर्णन की महिमा, क्योंकि हमें कैसे स्वर्ग मिलता है और किन कर्मों से नरक मिलता है, ये हमारे भोले बाबा आपको बताएंगे। ये उन्हीं के शिव पुराण से हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना। शिव पुराण पढ़ना और सुनना हम दोनों के लिए ही लाभदायक है। संत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वेशवश नरक में जाते हैं, जो 86,000 योजना की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहाँ शीघ्र पहुँच जाती है, यानी कि जो पुण्यात्मा है वो 86,000 दूरी है, तो वहाँ पर पुण्य आत्मा शीघ्र पहुँच जाती है। और जो बुरे कर्म करता है उसकी आप आगे सुनना। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यानी कि हम यहाँ पर जो बुरे कर्म करते हैं, हमें वहाँ पर जाकर अपने इन कर्मों का हिसाब करना पड़ता है। यमलोक तक पहुँचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अत्यंत युक्त वन और उन वनों के लगी हुई आग सत, यानी कि जो भी इंसान बुरे कर्म करता है उसका मार्ग बहुत ही कठिन होता है। स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, बेगर, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सिंह वाले भैंसे आदि पापियों को रास्ते में मिलते हैं। उनके मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई बहन कोई नहीं मिलता। शरीर नंग रहता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम, यानी कि रास्ते भर यम उन्हें डंडे मारते हुए घसीट कर ले जाता है। जो भी इंसान यहाँ पर पाप करता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे शरीर से हम क्या पाप करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें ये पता होता है कि भाई अनजाने में हमारे हाथ से कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, हमने ऐसा तो डंडा मारा नहीं, लेकिन फिर भी वो मर जाता है। थोड़ी देर के बाद हम इसको भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये भूलना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों से पैरों से बहुत सारे नुकसान होते हैं, यानी कि जीव जंतु मरते हैं। क्योंकि हम चलते हैं तो ज़मीन पर चींटियाँ भी होती हैं, तो हम उन्हें बचाकर नहीं चल सकते। तो हमारे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं, तो हमें उनके लिए दान करना चाहिए। क्योंकि चींटियों को खाना, मच्छियों को दाना हमें ज़रूर देना चाहिए। और कोई भी पशु पक्षी हमारे हाथ से अनजाने में मर जाता है, तो हमें उसका अंतिम संस्कार यानी कि उसको दफनाना चाहिए नमक डालकर। और उसके लिए हमें शांति भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुआ है हमें उसको क्षमा करो। आगे सुनिए। तथा पैरों में बड़े पासों से घटित हुए ले जाती हैं, किसी को अंगूश से पीटते हुए, तो किसी को कांटों से काटते हुए, और किसी को अग्नि में धकेलते हुए। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। तो जो भी पापी है उसको वो घसीटते हुए, मारते हुए लेकर जाते हैं, तो उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाती है। वहाँ पर यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं, तो किसी के गुप्त इंद्रियों को काट देते हैं। खून वह पीऊ बहता रहता है, और खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीव अवस्था में कुछ दान करते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, भाई उनको रास्ते में छाया, वृक्ष की छाया आदि पानी पीने के लिए भी दे देते हैं यमदूत। लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उनको खाना पीना कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों को विमान में
बैठाकर स्वर्ग तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि भाई हमें तो इस बात का पूरा विश्वास है, तब हमारे गुरुदेव ने प्राण त्यागे थे तो वो गंगा नदी में किश्ती पर सवार होकर यमलोक तक नहीं, सत्यलोक तक पहुँचे थे। वो बहुत ही ज्ञानी और भक्ति बहुत ही अच्छे इंसान और भगत थे। वैसे हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करेंगे गुरु जैसे भक्ति करने की और उनके मार्ग पर चलने की। आप भी अपने गुरु को कहिए कि हमें अच्छा ज्ञान दें, और आप भी अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुने और उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। गुरु देखभाल कर ही मनाएं। बहुत ही दुनिया ऐसी है कि गुरु के नाम पर भी धोखा दे देती है। चलो आगे देखते हैं। पापियों को रास्ते भर भटकते मिलती रहती हैं, यानी कि जो पापी हैं उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं उन्हें पटकते हुए ले जाते हैं, तो उनको झटक पटक रास्ते में मार पीट कर वहाँ तक पहुँचा जाता है। महामलाया, गिरि महेंद्र, सविद्यन आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधित नर्मदा आदि 7 नदियाँ निकल कर पापों को धोती हैं। यानी कि जो इंसान भक्ति करता है, श्रद्धा यानी कि अच्छे कर्म करता है, तो उनके सामने सभी नदियाँ ये प्रकट होती हैं, उनके मार्ग होते हैं, उनको स्नान मिलता है। ऋषि पर्वत से गोदावरी, भागीरथी तथा आदि नदियाँ निकलकर बहती हैं। यह पर्वत से कृष्णा, वैष्णी तथा मिलयागरी, माला, तारमणी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषि, कुल्याकुमारी आदि नदियाँ बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं, यानी कि जहाँ पर वो नदियाँ बहती हैं वहाँ पर बहुत सारे गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। लक्षद्वीप ऋषि सागर से घिरा हुआ है, यानी कि जो लक्षद्वीप है वो इन सागरों से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजना में फैला हुआ। इस द्वीप में गौतम, चंद्र, नारद, दुर्गा, सोना, समुद्र, वेबाजर आदि पर्वत हैं। इनमें अनुत्तपा, सुर्गपा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापध्वनि, सीखी नाम 7 नदियाँ बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्यम देवता, गंधर्व और दिव्यजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यह देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते थे। इनके मध्यम से पीपल का महान वृक्ष है। शाल्मली द्वीप, यह द्वीप लक्षद्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मंदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल समेर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। यहाँ पर सतेव, हरित, भूत, रोही, वैत, मना, सुब्रू से 7 वृक्ष हैं। कुशद्वीप, यह द्वीप भरत सागर के घिरा हुआ है। यानी कि जो व्यक्ति भक्ति यानी कि दान, पुण्य, बहुत सारे धर्म और तपस्या करता है, तो उसको मार्ग में इन सभी प्रकार की नदियों का स्नान और इन द्वीपों के दर्शन, पूजा पाठ करने का आनंद के साथ वह अपने मार्ग तक पहुंचता है। जो इंसान बुरे कर्म करता है उसको बुरी सज़ा मिलती है। तो पढ़ते पढ़ते भाई ये शिव पुराण बहुत बड़ी है, टाइम बहुत हो जाता है। इसका अगला हिस्सा हम आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन आप भी अपने घर पर शिव पुराण लाओ और उसको पढ़ो, ज्ञान भक्ति अपने दिमाग के अंदर भरो। जो भी आपकी टेंशन है, जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो इसको पढ़ने से हमारे शरीर में शांति मिलेगी हमें, और जो भी रोग है वो दूर हो जाएगा, और हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को ज्ञान भी मिलेगा। एक दूसरे को इसको सुनाओ और पढ़ो। धन्यवाद।
अगर आपको ये शिव पुराण की बातें पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर करना और इसको पूरा देखना ब्लॉग को। आपके ज्ञान की बातें हैं। धन्यवाद।